हेलो दोस्तों, वेलकम टू द सोल फैमिली टैरो। सो वंस अगेन एक बार फिर हाजिर हैं आपके सामने एक नई रीडिंग के साथ, जिसका टॉपिक है करंट सिचुएशन ऑफ योर पार्टनर, करंट फीलिंग ऑफ योर पार्टनर, आपके पर्सन, आपके पार्टनर, आपके लव्ड वन अभी इस समय आपके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या उनके दिल दिमाग में चल रहा है आपके लिए और आपके साथ अपने रिश्ते को लेकर, और क्या कुछ उनके अगले कदम होने वाले हैं, क्या कुछ वो अगले स्टेप रखने वाले हैं अपने रिश्ते की तरफ। ठीक है, ये हम देखने की जानने की कोशिश करेंगे। अगर पहली बार आप चैनल पे आए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि हर नई रीडिंग की इन्फॉर्मेशन आप तक तुरंत आ जाए। ठीक है, एंड ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। तो जब ये रीडिंग आपको मिले तभी आपसे रेजोनेट हो सकती है, हो सकता है पूरी रेजोनेट हो सकता है कुछ भी ना हो, और हो सकता है थोड़ा बहुत पार्ट इसका आपसे रेजोनेट हो। तो जो आपके लिए हो उसे रखिएगा, बाकी सबको लेट गो कर देना, इरेज कर देना। ठीक है, कोई जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, मेल फीमेल आप जो भी हैं आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आप अपने पर्सन का नाम ले लीजिए 3 4 5 बार और उनका चेहरा या विजुअलाइज कर लीजिए, उनकी फ़ोटो देख लीजिए, जैसे वो आपको है बेसिकली आप वैसा कुछ कर लीजिए। तब तक मैं कार्ड स्प्रेड कर रहा हूँ। ठीक है, आप अपने पर्सन को इंटेंटली सोच लीजिएगा। चलिए देखते हैं। मेक प्रॉमिस। ऑरेकल कार्ड रीडिंग कर रहा हूँ, तो कोई स्पेसिफिक राशि, कोई स्पेसिफिक नंबर्स ऐसा नहीं है। आप किसी भी राशि के हैं, किसी भी स्टार साइड के हैं, आप इसको देख सकते हैं। ऑब्सेशन का कार्ड है, रियूनियन का कार्ड, ओके। फेक, ठीक है। फ्रेजाइल, ओके। सोल कनेक्शन, लगता है आपसे रेजिंग रेजोनेट हो, कभी आपको लगे तो बिल्कुल इसको क्लेम करना जरूर कीजिएगा। क्लेम क्लेम करना भूलिएगा मत। ठीक है, कमेंट्स बॉक्स में क्लेम इट और क्लेम लिखना जरूर याद रखिएगा। चलिए शुरू करते हैं रीडिंग। तो यस, कहीं ना कहीं मुझे अभी आप दोनों का रिश्ता, आप दोनों एक क्रॉस रोड में खड़े हुए नज़र आ रहे हैं। मतलब आपका पर्सन और आप, कहीं ना कहीं ये है कि आपके पर्सन डिसाइड, आप लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं अपनी डेस्टिनेशन। आपका पर्सन डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि कहाँ को जाना है, किस चीज़ को चूज़ करना है। एक्चुअली मुझे लग रहा है बहुत 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 ज़्यादा इंट्यूटिव लग रहा है यहाँ पे कि आपके रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी सिचुएशन है, और बिल्कुल आपका पर्सन कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी, किसी रोमांटिक थर्ड पार्टी के साथ ही अटैच्ड है। ये और कुछ रीज़न मुझे यहाँ पे नहीं लग रहा है। इसी वजह से ये बिल्कुल क्रॉस रोड्स है, जहाँ पे अभी आपका पर्सन है कि वो सेलेक्ट करना चाह रहा है कि आपको सेलेक्ट, आपकी तरफ आए या उधर जाए, आपकी तरफ आए या उधर जाए। इस तरीके का सिचुएशन आपके रिलेशनशिप में पड़ी हुई है। आपके सिचुएशन अभी इस समय मुझे नज़र आ रही है आपके रिश्ते में। बिल्कुल कहीं ना कहीं दोराहे पे फंसा है आपका रिश्ता। आपका पर्सन समझ में नहीं आ रहा उसको कि क्या करे, थर्ड पार्टी की तरफ जाए या आपकी तरफ जाए। इन्हीं सब चीज़ों से उलझा हुआ है, इन्हीं सब चीज़ों में आपका रिश्ता अभी मुझे उलझा हुआ नज़र आ रहा है। कहीं ना कहीं आप भी समझ नहीं पा रहे हो कि क्या आगे होने वाला है, क्या आगे इस रिश्ते में आपको मिलने वाला है। मुझे लग रहा है काफ़ी समय से आप ये सब चीज़ देख रहे हो, काफ़ी समय से आप उसका वेट कर रहे हो, काफ़ी समय हो गया है आपको ये सब चीज़ देखते हुए। महीना, 2 महीना, 4 महीना, साल भर, ये सब चीज़ें मुझे यहाँ पे नज़र आ रही हैं कहीं ना कहीं। बट स्टिल वो चीज़ें अभी वहीं की वहीं फंसी पड़ी हैं। आप और आपका पर्सन, आपका रिश्ता कहीं न कहीं इसी वजह से अभी भी उसी दौराहे पे खड़ा है। आपका पर्सन कोई डायरेक्टली स्टेप भी नहीं दे रहा कि आपकी तरफ आना है या उसकी तरफ जाना है। आप दोनों को, आपको भी असमंजस में डाल के रखा है, और अ, खुद भी असमंजस में फँसा हुआ है आपका पर्सन। ठीक है, और यस, कहीं न कहीं इसी वजह से, इसी सिचुएशन से, इन्हीं सब चीज़ों की वजह से आपका दिल बहुत बुरे तरीके से टूटा है। आप अपने आप को बहुत ब्रोकन, टूटा हुआ, हर्ट फ़ील कर रहे हो बहुत समय से। आपके पार्टनर ने आपका भरोसा तोड़ा, आपका विश्वास तोड़ दिया उसने, इवन आपका दिल तोड़ा और आपको ही तोड़ के रख दिया। मतलब आप इस रिश्ते में, इस रिलेशनशिप में जो भी हो रहा है, जिस भी चीज़ में हो रहा है, उसका उसमें ज़्यादा नुकसान में आप हो, आपको ज़्यादा नुकसान हो रहा है एज़ कम्पेयर टू आपका पर्सन, एज़ कम्पेयर टू दैट थर्ड पार्टी, है ना। आपका बहुत बुरा नुकसान हुआ है, आप इस चीज़ से उभर ही नहीं पा रहे हो, इन चीज़ से बाहर नहीं निकल पा रहे हो, बहुत डीपली हर्ट हो। मतलब एक तरीके से रातों की नींद गायब हो गई, दिन का सुकून चला गया। ये सिचुएशन आपकी है इस रिश्ते में, जिस तरीके से, और ये सिचुएशन आपकी इसी वजह से है कि आप बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड थे इस रिश्ते में। आपने अपनी तरफ से 100 to 100% इस रिश्ते को दिया है। आपने ऑनेस्टी दी, ईमानदारी दी, सब कुछ दिया, और जिसका आपको अब लग रहा है कि आपको ये फल या ये नतीजा आपके पर्सन की तरफ से देखने को मिला है। इसी वजह से आप बहुत ज़्यादा अभी हर्ट हैं, टूटे हुए हैं, है ना। चीज़ें आपके हाथ से कंट्रोल हैं। आपने अपने आप
को इस तरीके से या तो आइसोलेट कर लिया है या फिर लोगों से बातचीत करना बंद कर दिया, आपका रवैया चेंज हो गया होगा, लोगों के प्रति आपका व्यवहार चेंज हो गया। तो बेसिकली जो आप हँसते मुस्कुराते रहते होंगे ना, वो मुस्कुराहटें आपकी छीन लिया आपके पर्सन ने। ये सब चीज़ें आपको ज़्यादा इम्पैक्ट करी हैं एज़ कम्पेयर टू योर पर्सन। ये होता तभी है जब आप बहुत डीपली इन्वॉल्व हो इस रिश्ते में, बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो चुके इस रिश्ते में, आपने डेडिकेटेड थे, आपने बहुत बहुत कुछ दिया होगा इस रिश्ते को, बहुत कुछ दिया है इस रिश्ते को, मुझे यहाँ पे लग रहा है। इसी वजह से आपकी ये ज़्यादा सिचुएशन ख़राब हुई है। इसी वजह से अब क्या है कि आपका अपने दोस्तों के प्रति, अपनी फैमिली, अपने भाई बंधु जिनके भी प्रति है ना, थोड़ा-सा इस समय व्यवहार थोड़ा अजीब-सा हो गया होगा कि चिड़चिड़ापन हो रहा होगा आपका, आप इसी चीज़ों से नहीं निकल पा रहे हो, किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा, अकेलापन महसूस कर रहे हो, अकेले रहना पसंद कर रहे हो, है ना? चीज़ें एकदम से उलट-पुलट के रह जाएँ चीज़ें तो फिर इंसान होता है ना, कोप अप नहीं कर पाता ईज़िली उन चीज़ों से, टाइम लगता है उसको निकलने में बाहर। और जब इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो किसी चीज़ के लेके, तो और समय लगता है। वही अभी आपके साथ भी मुझे यहाँ पे होता हुआ दिख रहा है। बिल्कुल, इस एक छोटी हरकत ने, इस एक चीज़ ने आपके पर्सन की आपका पूरी लाइफ़ पे बात आ गई एक तरीके से मैं कहूँ ना। आप अपने आप को बहुत ज़्यादा ही हर्ट फ़ील कर रहे हो, बहुत ज़्यादा, मतलब निकल नहीं पा रहे हो अभी इस इससे। कोशिश कर रहे हो दिन-रात निकलने की, निकल नहीं पा रहे हो। बट यस, कहीं न कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि इन बिटवीन या तो अभी आपने अपने पर्सन को कुछ हिंट दिया है कि यस, बहुत हुआ, अब मेरे से बाहर है, अब मेरे बस का नहीं है, सो आई एम लीविंग, मैं जा रही हूँ या जा रहा हूँ, बहुत हो गया। ये सब मुझे लग रहा है आपने अभी इन बिटवीन या तो आपका कुछ कम्युनिकेशन ऐसा हुआ है, या आपने अपने आप को बोला है ये चीज़, या अपने पर्सन को बोला है, बिल्कुल बोला है कि यस। और उसका आपका पर्सन या आप कभी मिले हो इन बिटवीन, तब आपने बोला है। बट यस, आपने कहा है यस, आप चाहते हो कि यस, आई एम लीविंग फ्रॉम योर लाइफ नाउ, बहुत हो गया, बहुत वेट कर लिया, बहुत इंतज़ार कर लिया, अब मुझे कुछ पॉजिटिव नज़र नहीं आ रहा, ना तुम्हारी तरफ से, ना मेरी तरफ से, सो इट्स टाइम टू लीव। और यस, आपके पास उसको छोड़ने का एक नहीं हज़ारों रीज़न है। ये भी है, बहुत सारे रीज़न हैं आपके पर्सन को आपके पास छोड़ने के, आपके दूर जाने के। और यही स्टेप मुझे लग रहा है अभी आपने उठाया कि यस, बहुत हो गया, अब मुझे सेल्फ लव करना है, अपने करियर, अपनी लाइफ़, अपनी फैमिली की तरफ फ़ोकस करना है। बहुत मैंने तुम्हारा वेट कर लिया, है ना? तो बिल्कुल मुझे अब यही नज़र आ रहा है अभी इस समय कि आपने कुछ न कुछ ऐसा स्टेप ले लिया है या लेने वाले हो बहुत जल्दी आप, कि अब ख़त्म करो रिश्ते को, बहुत वेट कर लिया, बहुत इंतज़ार कर लिया, बट क्या कहते हैं, अब ख़त्म करते हैं इस रिश्ते को, हो गई बात। ये आपने अभी अपने लाइफ में मुझे लग रहा है या तो डिसीजन ले लिया है या लेने वाले हो बहुत जल्दी ही। कहीं न कहीं ना मुझे ऐसा लग रहा है कि आप डिपेंडेंट भी थे इनके ऊपर, इस रिश्ते में डिपेंड हो गए थे आप बहुत ज़्यादा, इन्वॉल्व हो गए थे बहुत ज़्यादा। अपने आप को इस रिश्ते में, मतलब आपने इस तरीके से घुला-मिला लिया था, कहते हैं ना यार, इस तरीके से आप इन्वॉल्व हो गए थे कि आपकी नीड बन गया था ये पर्सन, आपकी ज़रूरत बन गया था पर्सन की। जब कहीं न कहीं डीपली इन्वॉल्व हो गए थे आप रिश्ते में, अपने आप को निकाल नहीं पा रहे हो। बट यस, कहीं न कहीं एक स्टेप आप या तो लेने वाले हो, या आपने एक मूव फॉरवर्डिंग स्टेप एक ले लिया है, ठीक है? बिल्कुल, कहीं न कहीं जब आपका रिश्ता शुरू हुआ होगा, जब आप लोगों के रिश्ते की शुरुआत हुई होगी, जब प्रपोज़ल एंड ऑल हुआ होगा, उस समय भी आपने अपने पर्सन को बोला होगा कि प्लीज़ देखो, आई एम डेडिकेटेड टुवर्ड्स यू, मैं बहुत सॉफ्ट इंसान हूँ और मेरा दिल मत तोड़ना। ये सब आपने उसको बोला होगा जब आपने उसको पहले भी, जब ये सब चीज़ आपका रिलेशनशिप शुरुआत होगी, अपनी तरफ से बोला होगा कि यस, मैं मेरी तरफ से आपको 100% मिलेगा। आई एम एक्सपेक्टिंग 100% और 90% फ्रॉम यू ऑल्सो। और यस, ये दिल मत तोड़ना कभी मेरा, ये सब चीज़ें आपने उसको बोली होगी। बट यस, कहीं न कहीं आपका पर्सन इन चीज़ों पे खरा नहीं उतरा आपकी नज़रों में, इन सब चीज़ों में, जिस वजह से आप अपने रास्ते अलग करने की कोशिश कर रहे हो, पार्ट वेज़ करने की कोशिश कर रहे हो। बट यस, कहीं न कहीं अगर मैं अभी की सिनेरियो आपके पर्सन का बताऊँ, तो उसके समझ में भी आ रहा है, या उसको कुछ ना कुछ तरीके से पता चला है कि जिस भी थर्ड पार्टी के संग आपका पर्सन इन्वॉल्व है, वो बहुत भयंकर तरीके से फेक है, ठीक है? कहीं न कहीं या तो उसके पैसों के चक्कर से, उसकी लग्ज़री के चक्कर से एक्चुअली उसको लूटने आई है उसकी ज़िंदगी में, या आया है उसकी ज़िंदगी में, ठीक है? उसने थर्ड पार्टी के चक्कर से आपसे सेपरेशन किया, आपसे अलग दूरी बनाई, आपको अलग कर दिया। बट अब कहीं न कहीं आपका पर्सन भी जान रहा है कि मैंने अपना प्यार किनारे करके तुझसे प्यार किया दोबारा, तेरे को अपनी लाइफ़ में इम्पोर्टेंस दी, तुझसे थर्ड पार्टी, तुझसे मैंने अपना सब कुछ दिया, तुझे मैंने अपने पर्सन को छोड़ के तेरे पास आया, बट यस, यू आर फेक,
और वो उसको कहीं ना कहीं हिंट मिल गया, या तो थर्ड पार्टी उसको मैनिपुलेट कर रही है, थर्ड पार्टी उसको क्या बोलते हैं, उसको भी चीट कर रही है। हो सकता है कुछ पैसों के चक्कर से या किसी फाइनेंशियल गुड फाइनेंस के चक्कर से उसके साथ अटैच्ड हुई है, उसके पास आई है। और कहीं ना कहीं अपने थर्ड पार्टी भी दो नाव में पाँव रख के चल रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी भी, यस, उसका वो उसको चीट कर रही है कहीं ना कहीं तरीके से। और यस, आपका पर्सन को समझ में आ गया है कि इसके टू फेस हैं, दो फेस वाली है ये थर्ड पार्टी। मेरे सामने कुछ है, मेरे पीठ पीछे कुछ है। बहुत जल्दी उसको बैक स्टैबिंग कर सकती है, उसको धोखा दे सकती है, उसकी पीठ पे छुरा भोंक सकती है। और ये सब होता हुआ मुझे बहुत जल्दी नज़र आ रहा है। और कहीं न कहीं आपके पर्सन, आपके पार्टनर को उस चीज़ का हिंट भी मिल चुका है। या तो उसने उसको पकड़ लिया है किसी न किसी तरीके से, हो सकता है फिज़िकली देख लिया हो, कहीं जब वो जा रहा हो, कहीं रास्ते में, कहीं भी उसको देख लिया हो किसी और पर्सन के साथ, या फिर उसके फ़ोन के थ्रू, उसके सोशल मीडिया के थ्रू उसने कहीं न कहीं ये पता लगा लिया है कि थर्ड पार्टी उसको चीट कर रही है, उसे डिच कर रही है, और ये फेक है थर्ड पार्टी, जस्ट बिकॉज़ ऑफ टाइम पास, जस्ट बिकॉज़ ऑफ माई मनी, या जस्ट बिकॉज़ ऑफ एनीथिंग एल्स, एनीथिंग हिज और हर पर्सनल ग्रीड, वो उसके पास आई है। ये यहाँ पे समझ में आ गया आपके पर्सन को। बिल्कुल कहीं ना कहीं उस रिलेशनशिप में बहुत गंदी टॉक्सिसिटी चल रही है। आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में बहुत गंदा टॉक्सिक रिलेशनशिप हो चुका है इस समय। लड़ाई झगड़े, कहीं ना कहीं उसके साथ माइंड गेम खेल रहा है वो थर्ड पार्टी आपके पर्सन के साथ, उसको मैनिपुलेट कर रही है हर तरीके से, उससे पैसा, उसकी लग्जरी, सब कुछ छीन रही है, उसके दिन रात की नींद चैन सब गायब कर दिया आपके पर्सन की थर्ड पार्टी ने। कहीं ना कहीं बिल्कुल उसको चीट करने उसके लाइफ में आई थी ये पार्टी, उसका फ़ायदा उठाने आई थी, उसको धोखा देने आई थी, और बिल्कुल कहीं न कहीं उसको धोखा दे चुकी है। और या तो दे दिया है धोखा, और या फिर आपका पर्सन इस चीज़ को भाँप चुका है, वो जान चुका है कि उसको धोखा मिलने वाला है बहुत जल्दी। कहीं न कहीं थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन पे बहुत गंदा कंट्रोल किया हुआ है, उसको उसकी लिमिट्स में बांध के रख दिया, उसकी आज़ादी छीन ली है ना, अपनी मुट्ठी में कर लिया था, अपने कब्जे में कर लिया है थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन को। जिस वजह से भी वो आपसे थोड़ा दूरी बना लिया हो, आपसे अटैच नहीं हो पा रहा हो, आपको कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा था। कुछ ना कुछ ये सिचुएशन भी आपके पर्सन की तरफ आई थी। इसी वजह से ना उसका रिलेशनशिप अभी थर्ड पार्टी के साथ बहुत टॉक्सिक रिलेशनशिप चल रहा है, बहुत बेकार रिलेशनशिप चल रहा है। लड़ाई झगड़े, एवरी डे इज़ आर्गुमेंट डे हो रहा है वहाँ। सुबह उठते ही आर्गुमेंट शुरू होते हैं, सोते सोते आर्गुमेंट होते हैं उनके रात तक। ये सिचुएशन अभी थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के रिश्ते की है। जैसे आपने अपने पर्सन को इस रिश्ते में आज़ादी दी थी, ठीक है, उसको हर तरीके हर चीज़ करने का आज़ादी दी थी, बट आपके इस थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन को बांध के रख दिया है, अपनी लिमिट में बांध दिया, उसकी लिमिट्स में बांध के रख दिया, अपने अकॉर्डिंगली, अपने हिसाब से थर्ड पार्टी आपके पर्सन को चला रही है। जैसा वो कहती है वैसा आपका पर्सन करता है। एक तरीके से उसके हाथों की कठपुतली बन के रह गया है ये पर्सन आपका। और कहीं न कहीं यही चीज़ उसको बहुत बुरी तरीके से आपके पर्सन को झकझोर के भी रख रही है कि कहीं न कहीं इन सब चीज़ों के होते देखने के बाद ना इंसान के दिमाग में कंपैरिज़न आ जाता है। इंसान कंपेयर करना शुरू कर देता है कि मेरे पास था क्या और अभी क्या है, किसके वजह से मैंने क्या खोया, है ना? यही चीज़ें आपके पर्सन के माइंड में भी चल रही हैं, दिमाग में भी चल रही है। कहीं न कहीं आपका पर्सन जानता है और अब आपके प्रति ऑब्सेस्ड होता चला जा रहा है। कहीं न कहीं आपकी तरफ पैशनेट दोबारा होता चला जा रहा है। इन सब चीज़ों से देखने के बाद, होने के बाद आपके पर्सन के दिल दिमाग में अब फिर से आपकी परछाई, आपकी छाया बननी शुरू हो गई है, आपकी इमेज बननी शुरू हो गई है। और कहीं न कहीं समझ में भी चीज़ें उसको आ गई हैं कि क्या मेरे लिए सही था, क्या मेरे लिए गलत था, और मैं क्या डिसीज़न मैंने अपनी लाइफ में ले लिया। बिल्कुल, अब उसे अपना एक लक्ष्य, अपना एक बोलते हैं ना डेस्टिन डेस्टिनी, अपना डेस्टिनी, अपना डेस्टिनेशन बेसिकली मैं कहूँ, वो सामने दिखने लग गया है। बिल्कुल कि अब मेरा लक्ष्य क्या है, मुझे कहाँ जाना है, किसके पास जाना है। बिल्कुल कहीं न कहीं बहुत जल्दी आपका पर्सन आपसे रियूनियन करने की कोशिश करने वाला है, या करने लग गया है, या बहुत जल्दी करने वाला है। कि एक वंस अगेन स्टार्ट बोलते हैं ना, एक फ्रेश स्टार्ट, एक न्यू स्टार्ट आपकी तरफ आती हुई दिख रही है। आपका पर्सन आपको अप्रोच करेगा दोबारा से शुरू करने के लिए, सब चीज़ें, सब कुछ छोड़ के आपके पास आने की सोच रहा है। कहीं न कहीं सब कुछ छोड़ के आपके पास आने वाला है। हो सकता है बहुत जल्दी आपको अप्रोच करे इस चीज़ में आपका पर्सन। येस, ये बहुत गुड न्यूज़ मुझे आप लोगों के लिए लग रही है। आपका पर्सन आपकी तरफ आने वाला दिख रहा है मुझे, रियूनियन करता हुआ दिख रहा है। बिल्कुल कहीं न कहीं उसके दिमाग में, उसके दिल दिमाग में अब आपका ऑब्सेशन छाने लगा है। आपकी तरफ वो आने की पूरी कोशिश करने वाला है बहुत जल्दी। बट येस, कहीं न कहीं आप जिस तरीके से हो ना, अगर मैं आपकी करंट एनर्जी बताऊँ, आपने जिस तरीके से ये सब चीज़ें झेली हैं, जो आप कुछ महीने या कुछ समय जो लास्ट आपके साथ गुज़र रहा है, तो आपको ना अब दोबारा इस रिश्ते में हाथ डालने में, दोबारा इस पर्सन पे भरोसा करने में टाइम लगने वाला है। आप सोचने वाले हो कि येस, मैं इस तरफ जाऊँ या नहीं जाऊँ?
बट यस मुझे ऐसा तो लग रहा है कि आप उसको एक सेकंड चांस देते हुए नज़र आ रहे हो। यस आप उससे मतलब आप इतना मुझे लग रहा है या तो उसने आपको अप्रोच कर दिया है, करने वाला है, तो आपकी तरफ का आंसर अगर मैं बताऊँ ना कि यस तुम्हें सच में मुझे प्यार है, अगर तू मुझे सच में ट्रूली लव करता है, सच्चा प्यार करता है, तो अभी मेरे 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 को मेरे लिए तुम्हें वेट करना पड़ेगा। ये मुझे आपका आंसर लग रहा है, क्योंकि आप कहीं न कहीं ना, मैं जैसे कह रहा था ना, आपने अब रिश्ते अपने हटा के अपनी लाइफ के बारे में सोचना शुरू कर दिया था। आप सेल्फ कॉन्शियस हो गए थे, सेल्फ लविंग हो गए थे, अपना करियर, अपने भविष्य में फोकस करने लग गए थे। तो यस कहीं ना कहीं वही चीज़ अब आप के रिश्ते में आड़े आने वाली है आपकी तरफ से, कि आप उससे ये जरूर कहोगे कि अगर सच्चा प्यार है तेरा, मोहब्बत सच्ची है, तो वेट करो मेरा, आई विल बी बैक। बट यस अब मैंने जो अपनी लाइफ में कुछ स्टेप लिए हैं, मुझे उसकी तरफ जाना है, मुझे उधर करना है, मुझे उधर ही अपने आप को पहले सेटल डाउन करना है, और अपने अब मुझे मेंटली प्रिपेयर होने दो। अब मुझे फिर से प्रिपेयर होने दो इस रिश्ते में दोबारा पढ़ने के लिए। कहीं ना कहीं ये मुझे आपका लग रहा है। बट यस आप उससे एक प्रॉमिस लेते हुए नज़र आ रहे हो कि बिल्कुल वेट करना पड़ेगा आपको मेरा, और आई विल बी बैक। बट यस अब मैंने जो अपने कुछ कुछ अपना फोकस जो चुना है, अपना जो चीज़ें अपनी लाइफ के लिए चुनी है, अपने लिए चुनी है, पहले मुझे उस चीज़ को या तो अचीव कर लेने दो या उसके आसपास पहुंच लेने दो। ये मुझे आपकी तरफ से आता हुआ दिख रहा है। कहीं ना कहीं एक सोल कनेक्शन है आप दोनों का, वो एक टच, वो एक बॉन्ड, वो एक कनेक्शन जो बोलते हैं ना, जो आपका और आपके पर्सन का था, वो हमेशा से था बेसिकली। चाहे ये रिश्ता ख़त्म हो गया, चाहे कुछ ऊपर नीचे हो गया, बट यस कहीं ना कहीं आपका ये रिलेशनशिप अभी भी है। एक दूसरे के दिलों में आप आज भी उतने ही उसी तरीके से बसते हो, उसी तरीके से रहते हो। और यस कहीं ना कहीं रियूनाइट होते हुए नज़र आ रहे हो, कहीं ना कहीं ये चीज़ें सॉल्व आउट होती हुई नज़र आ रही हैं। आपका पर्सन और आपका रिश्ता दोबारा से रीग्रो होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। एक फ्रेश स्टार्ट, एक न्यू स्टार्ट होती हुई नज़र आ रही है। ठीक है, तो यस गाइस ये थी आज आप लोगों की रीडिंग पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि हर नई रीडिंग की इन्फॉर्मेशन आप तक तुरंत आ जाए। ठीक है, तो कल फिर मिलेंगे एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर गाइस, बाय बाय।